तो चाय तो सभी अपने घर में 2 टाइम लाजमी बनाते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि चाय कच्ची रह जाती है या मीठा या पत्ती तेज़ या कम रह जाती है, जिसकी वजह से दमदार चाय नहीं बन पाती। तो आज आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल पठान के होटल वाली कड़क चाय की सीक्रेट रेसिपी, जिसको देखने के बाद इंशाल्लाह आप हमेशा बिल्कुल परफेक्ट चाय बना के तैयार करेंगे, जिससे आपकी सारी थकन और सुस्ती दूर हो जाएगी। और आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो उसमें तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करिए। तो इस चाय को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून चीनी को एक सॉस पैन के अंदर शामिल कर दिया है। आंच को बिल्कुल धीमा रखना है। चाय बिल्कुल सुकून से इत्मीनान से बनाएंगे ताकि मज़ेदार सी चाय बनके तैयार हो जाए, पीने में भी टेस्टी हो और शक्ल में भी बहुत ही खुश रंग और खुश जायका हो। चीनी को आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल धीमे फ्लेम के ऊपर मेल्ट कर लेंगे। अगर इस स्टेज पे आपने आंच तेज़ कर दी तो चीनी फटाफट से कैरामलाइज तो हो जाएगी, लेकिन साथ ही जल जाएगी, जिससे चाय का कलर और जायका दोनों ख़राब हो जाएंगे। इसलिए धीमे फ्लेम के ऊपर बस आपने इसको पिघला लेना है, इतना कि ये इस तरीके से हनी जैसा कलर ले ले और कैरामलाइज हो जाए। मुकम्मल तौर पे कैरामलाइज होने के बाद इसके अंदर हमने दूध शामिल कर देना है। मैंने 1 कप दूध इस स्टेज पे शामिल कर दिया है। दूध ऐड करते के साथ ही, क्योंकि कैरामल गर्म है इसलिए वो फ़ौरन टॉफ़ी की तरह सख्त हो जाएगा, लेकिन इस स्टेज पे आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। गैस के फ्लेम को हल्का सा मीडियम कर लें और जैसे जैसे दूध पकता जाएगा ये खुद ही मेल्ट होके कुछ ही सेकंड्स के अंदर बिल्कुल पानी बन जाएगी और दूध के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। अब देखें, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मुकम्मल तौर पे दूध के अंदर डिज़ोल्व हो चुकी है। दूध का कलर ही आपको बता रहा होगा कि इसके अंदर बहुत अच्छा से कैरामल का फ्लेवर और खुशबू आ चुकी है। इसी स्टेज पे आप इसके अंदर बराबर का 1 कप पानी शामिल कर दें, यानी जितना दूध उतना पानी। अब इसको मैं जायकेदार और सर्दियों की बनास्पत से कड़क बनाने के लिए, खुशबुओं के लिए इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 अदद सब्ज़ इलायची और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और चाहें तो लेमन ग्रास की कोई स्टिक या लौंग वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। चलें जी, जैसे ही इसमें हल्का सा जोश आए आपने 1.5 चम्मच पत्ती शामिल कर देनी है। पत्ती के साथ ही आपने गैस का फ्लेम मीडियम रखना है ताकि ये जोश पकड़ ले। बस जब साइड पे पत्ती जमा होने लगे तो उससे पहले ही आपने हल्का सा चम्मच चला देना है। अमूमन होता क्या है कि पत्ती एक साइड पे ही चिपक जाती है, जिससे सॉस पैन फ़ौरन से ही जलना शुरू हो जाता है और पत्ती मुकम्मल तौर पे चाय के अंदर खिल नहीं पाती। इस वजह से मुकम्मल रंग भी नहीं पकड़ती और जायका भी कच्चा कच्चा सा रह जाता है। लिहाजा आपने इसको मिक्स कर देना है। खूब तेज़ फ्लेम के ऊपर एक उबाल या जोश इसको दिला देना है और उसके बाद गैस के फ्लेम को बिल्कुल दम वाला कर लेना है। दम वाला करने के बाद 1 से 2 मिनट आपने इसको इसी स्टेज पे दम पे पकाना है और साथ ही साथ इस तरीके की डोई की मदद से आपने इसको थोड़ा सा फेंट लेना है। होता क्या है कि जब सब चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, जैसे कि चीनी, पत्ती, दूध और पानी, तो फिर ये फेंटने से उसका फ्लेवर बहुत ही गाढ़ा हो जाता है और बहुत ही रंगदार, जायकेदार और खुशबूदार चाय बन के तैयार होती है। अच्छे से फेंट लेने के बाद 2 से 3 मिनट दम वाली आंच पे ही छोड़ दें और फिर चाय को निकाल के सर्व करें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। आप चाय का रंग देख सकते हैं। चाय की खुशबू तो सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती हूँ, लेकिन जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसका कलर, इसके गाढ़ापन और इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट है और ये चाय सबको आपके घर में बहुत पसंद आने वाली है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक लाजमी दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।